Hello, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like and subscribe. जी हाँ, अगर आपने already subscribe किया है, so thank you very much. Thank you for building this community. I'm so lucky to have you. और अगर आपने नहीं subscribe किया है, तो subscribe करो ना. यहाँ पे बटन है या फिर यहाँ पे किसी कोने पे है यार, मुझे याद ही नहीं रहता. जहाँ पर भी है ना, उसको प्रेस कर दो. और इस हफ्ते पूजा मिश्रा, जी हाँ, वॉट इज दिस बिहेवियर, पूजा मिश्रा आ रही हैं मेरे सेलिब्रिटी टॉक शो एंडीज रॉयल्टीज पे, तो वो जरूर देखना. और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं. हम एक्चुअली जिसके लिए आए हैं वो है रिव्यू. और आज का रिव्यू पे आई विल टॉक अबाउट अर्शी खान. पहले अर्शी खान अभिनव के साथ एक छोटी मोटी सी अलायंस बना लेती है, जैसे या अभिनव अलायंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अर्शी उसको पसंद करती है, कुछ सॉफ्ट स्पॉट तो ज़रूर है. एंड वो अपने गुड लुक्स को इस्तेमाल करता है, वो भी शर्टलेस, और बोलता है कि आप मेरी मेरी तरफ हो जाना कैसे भी, और अगर हम इकट्ठे होंगे तो आपका सारा वो चरना मेरे ऊपर डाल देना. आई थिंक आई एम गोइंग इनटू अ डिफरेंट सीन, बट पता नहीं ऐसा हुआ था कि नहीं, एम आई जस्ट मेकिंग इट अप. ऐसा कुछ तो हुआ था ना अलायंस, यार आपको याद ही होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ था. पर वहाँ पे आई थिंक अर्शी ने कुछ ज़्यादा ही उस अलायंस को ले लिया. और बाद में जब बोल रही थी राखी को कि इसका पति तो मेरे साथ मेरे पे मेरे आड़ में है या कुछ है, उस लाइक अर्शी रियली ये टास्क हो रहा है, काम डाउन. और फिर उसके बाद जो टास्क में होता है अर्शी खान के साथ, या आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड कि हाँ, तीनों औरतों ने एक लड़की के ऊपर गैंग अप करने की कोशिश की थी, और रुबीना वो बिल्कुल नहीं मान रही थी कि आप ऐसे कर सकते हो. अर्शी ने जिस तरीके से रुबीना को बहुत बहुत कुछ बोला, बदतमीज़ी की. हाँ, रुबीना ने भी वापस टास्क में जो किया किया. हाँ, ये चल बल. एंड आई थिंक रुबीना से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी चीज़ें करेगी. वो ना कुछ भी ऐसा करती है ना, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है कि अरे रुबीना तुम ऐसे कर रही हो, क्योंकि उसका ना लेवल हम थोड़ा यहाँ पे रख रहे हैं. दूसरे लोग जितने मर्जी बोलते रहें और मतलब गालियाँ बकें, ये करें, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, पर रुबीना से नहीं. तो अब अर्शी ने जो पकड़ ली थी कि अगर आप मुझसे ऐसे बात करोगी तो मैं तो आपको ऐसे करूंगी वैसे करूंगी. लाइक अर्शी, तुम तो बस जेलस हो कि अभिनव उसका पति है, इसलिए तुम ये सब बकवास कर रही हो. लेट्स बी ऑनेस्ट. और फिर उसके बाद जब आपको जिताया नहीं, इसलिए फिर आपको अभी वो बुरी लगती है. वो आपकी साइड में कांटा चुभ रही है. कोई चुबीना मत कहना, आई वोंट हैव इट. और उसके बाद मन्नू और अर्शी का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है. वो तो पहले ही ख़त्म हो गया था, जब मन्नू उसकी तरफदारी बिल्कुल ही कर नहीं रहा था. और आई थिंक उनका रिश्ता अगर इतना वीक है, मतलब इसका मतलब है बाहर वो इतने अच्छे दोस्त नहीं हो सकते. अगर होते अच्छे दोस्त तो फिर यहाँ पे आके ऐसा ना होता उनका. सो इट डजंट फील लाइक, इट डजंट मैटर. बेसिकली ये बात अर्शी की वियर्ड लगी थी. उसने सब कुछ बोला था टास्क में, फिर उसके बाद सॉरी बोल दिया गिनती के पहले कि अब मैं संचालक को अपनी तरफ कर लेती हूँ. सब ने उसको बोला था संचालक को ही मत ऐसे करो, क्योंकि बाद में संचालक ही काम करेगी आपके लिए. वो अर्शी को समझ नहीं आया. तो बाद में अरे अरे मैं तो सॉरी हूँ, अच्छा हाँ, सब किया कराया कर दिया, अब सॉरी हो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. और फिर तुरंत उसके बाद जब वो जीती नहीं, तुरंत वो बकवास पे शुरू हो गई वापस. सो इट्स जस्ट नॉनसेंस. जैसे पहले भी बोला है, अर्शी खान बहुत उंगली करती है सबको. और आई थिंक राखी को जिस तरीके से उन्होंने बताया था निकी के बारे में कि निकी ने ऐसे ऐसे बोला था कि आपके साथ लड़ाई करना चाहती, ये है वो है, और जैस्मिन ने आके वो पूरा मतलब पानी फेर दिया था वो प्लान के ऊपर. पर वो सीड जो थी वो राखी के दिमाग में पड़ गई थी. अब राखी ने उससे सॉर्ट आउट करना था वो चीज़. तो फिर वो देखते हैं, फिर राखी पे आते हैं. राखी, देखो, उसके वन लाइनर्स, पाव किलो दिमाग दे दो, मतलब उस वो बहुत फनी है. पर जब वो अब्यूज करती है फन वे में भी, और किसी को वो बुरा लगेगा, जिसके ऊपर वो मजाक उड़ा रही है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा. और अब्यूज करना, और वो भी गंदे अब्यूज करना, वो अलाउड नहीं है और नहीं करना चाहिए. क्योंकि जिस तरीके से घर के अंदर भी बोला था कि ये अपना अस्तित्व दिखाता है कि आप कौन हैं. And I think Rakhi is a funny person. I think she's a very sweet
हॉट पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, पर हाँ उसकी ज़ुबान कभी कभी फिसल जाती है और शायद वो घर के अंदर ऐसे ऐसे बोलती होगी, पर शायद वो इतना वजन नहीं देती अब्यूजेस को। आई फील, आई डोंट नो, क्या मैं उसके लिए एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ, शायद, आई डोंट नो। पर मैं राखी को अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए नहीं बोल सकता, पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ अगर मुझे ऐसी कोई गाली देता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता और मैं भी उसको माफ़ नहीं करता इतना ईजिली। अच्छा ठीक है, मैं माफ़ कर देता बहुत ईजिली, मैं स्टूपिड हूँ। पर निकी स्टूपिड नहीं है, वेल थोड़ी स्टूपिड नहीं है, चलो। um, मुझे बहुत पसंद है कि जिस तरीके से रुबीना ने करेक्ट किया राखी को, और फिर राखी ने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसको पता है कि रुबीना बहुत सही होती है इन मामलों में। वो बहुत इज्जतदार लड़की है, वो बहुत रूल्स और रसूलों को फॉलो करती है। तो आई लाइक दैट कि अर्शी को उसने भी चुप करा दिया था बाद में कि नहीं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और फिर अर्शी कहती है कि हाँ उसका हस्बैंड अच्छा है, वो तो यार अर्शी इट्स बोरिंग, ये बोरिंग सीन है ऑनेस्टली। um, ये राखी ने क्यों बोला था जब वो जीत गई थी कि वो कश्मीरा को जिताएगी या फिर बचाएगी, इम्यूनिटी दिलवाएगी, या कैसा भी जो भी है, जो भी पावर आएगा कैप्टन का। आई मीन राखी, वाई कश्मीरा, सॉरी कैशमीरा, वाई? आई डेंट अंडरस्टैंड। वहाँ पे अर्शी है, वहाँ पे राहुल है, तुम्हारे 12 साल का दोस्त, जो तुम कंप्लेंट कर रही थी अभी कि निकी ने उसको चोरी कर लिया है। अरे तुम्हारे 12 साल का अगर दोस्त है तो कोई उसको चोरी नहीं कर सकता। और वो थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही थी असलियत में राखी को, आई फील इट, क्योंकि वो बोल रही थी साथ साथ, मैं दूर से देख रही हूँ और वहां से मन्नू देख रहा है कि मेरे 12 साल का दोस्त है, उसका ढाई 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 घंटे की का प्यार। पर देखो राखी भी बार बार वो बात कर रही है कि प्यार है, जब अर्शी ने बोला है सबको साफ साफ कि मन्नू की गर्लफ्रेंड है, बहुत सीरियस है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पर राखी फिर भी वो पॉइंट पकड़ती है। फिर ये भी तो फिर अच्छी बात नहीं है राखी, कम ऑन, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। हाँ, और वो आई थिंक वो जेलस हो गई है निकी से, क्योंकि उसने राहुल को अपनी तरफ खींच लिया है कैसे भी। वो कह रहे थे कि वो दोनों बाहर से एक दूसरे को जानते हों, पर मैं, एक चीज़ तो बहुत फनी है जिस तरीके से वो निकी की जो नकल निकालती है चलने फिरने की, वो बहुत फनी है। आई मीन मैं डर रहा हूँ हंसने के लिए, क्योंकि पता कि कोई ना कोई बोल देगा अरे ये भी बॉडी शेमिंग है। यार ये बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है इस एपिसोड में, और ये पूरे जब से अर्शी आई है बॉडी शेमिंग का बहुत वो फंडा हो गया है। हाँ अर्शी के साथ बुरा हो रहा है और उसके ऊपर हाँ चीज़ें बोली गई हैं जो गलत थी, और मैं उसको मान रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे फिर बात करेंगे जब रुबीना ने बोला था डक के बारे में, वहाँ भी बात करेंगे। मन्नू के ऊपर आते हैं। मन्नू अर्शी ऑब्वियसली दोस्त नहीं है, और जब उसने बोला, जब वो बोल रहा था कि मैं अपनी सीज़न में लड़कियों को मैंने ऐसे चुप करा दिया था, मैं तो सब कुछ चुप करा सकता हूँ, मैं क्या बोला था, मैं कुछ था उसका वर्ड यूज़ किया था, हाँ, मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। एंड आई एम लाइक मन्नू रियली वेरी चीप, आई डेंट लाइक इट। एंड वो बहुत अपने आप को वैसा दिखा रहा है कि मैं पता नहीं मैं क्या हूँ। और ये ना इंडियरिंग फैक्ट्स नहीं होते लोगों के बारे में। अगर आप किसी को इंडियरिंग की तरफ से देखोगे तो आप सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि राखी बहुत इंडियरिंग है, वो जो भी करती है वो अच्छा लग जाता है क्योंकि वो मजाक में करती है। अगर उसने गालियाँ भी बकी है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी अरे अरे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ वैसे होगा। पर बुरी तरह बोलेगा और फिर सॉरी नहीं बोलेगी जिसने उसने सॉरी बोला था, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है उसका दिल सही सही जगह पे है। पर अभी मन्नू का दिल सही जगह पे नहीं लग रहा। जिस तरीके से वो सबका है पर किसी का नहीं है। क्या वो एजाज का भी है? क्योंकि अभी राहुल, दोनों राहुल के साथ बैठ के वो एजाज की भी बुराई करना शुरू हो गया था, तो अब वो एजाज का भी नहीं है, पर एजाज के साथ फ्रेंडशिप भी रख रहे हैं। जब एजाज को समझ आएगा या पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, एजाज इस वीक नॉमिनेटेड है, क्या वो निकल के वो भी घर जाएगा, देखेगा कि मन्नू तो मुझे ही डस गया, और फिर वो वापस आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओरिजिनल कास्ट है वो तो बार बार वापस ही आएगी, तो एजाज वापस आ जाएगा, फिर वो मन्नू का डसेगा। क्या ऐसे होगा? इट्स पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल एनी मोर, राइट? सो जब आई थिंक क्या कश्मीरा ने बोला था कि वो जान पार्ट 2 है, एंड आई थिंक
अर्शी और राखी ने मान लिया था कहीं ना कहीं, पर आई लाइक द वे अली ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोस्त हैं। अली वाला वो जान वाला सीन बिल्कुल ही नहीं है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अली ऐसे बोला। आई लाइक इट व्हेन ही डज थिंग्स लाइक दैट। इट में क्योंकि वो उसकी जो अच्छाई है ना वो अच्छी से दिख जाती है ना। आई लाइक इट कि जब बंदा ना वो सही बोलता है ना, इट्स नाइस, आई लाइक इट। पर आई थिंक जहाँ पे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब वो बोलता है कि राहुल बोलता है शायद महाजन नहीं, मन्नू ने बोला था कि वो एजाज जो भी उन्होंने किया था ना टास्क में वो लड़कियों के साथ, वो जब पता था कि हम नहीं जीतने वाले तो आपको बोला गया कि मत करो, पर फिर आपने जाके 200% एनर्जी डाल दी। तो इसका मतलब है आप ऑडियंस के लिए कर रहे हो, राइट? तो अगर मन्नू ऐसा फील करता है एजाज के बारे में तो उनकी दोस्ती कितनी होगी हकीकत में। सो दिस मतलब इस मन्नू के कोई भी रिश्ते नहीं है जो वो लॉयल है उनको लेके, विच इज़ नॉट गुड फॉर मन्नूज गेम आई थिंक। एनीवे निकी के बारे में बात करते हैं। निकी ने पहले ही बोला था कि अगर मैं नहीं बनने वाली होंगी कैप्टन तो मैं फिर वहाँ पे चीर फाड़ करूँगी, और वही उसने किया। और फिर उस पर देखो 3 हमारी त्रिदेवियाँ ने उनके ऊपर अटैक किया कि इसको हम बनने नहीं देंगे, और टास्क में निकी मतलब वो हो जाती है सिंपली गॉन। तो ऐसा ही हुआ आज, और उसने वो चीर फाड़ की। और आई थिंक जिस तरीके से रूबीना ने, अच्छा हम रूबीना के बाद में निकी से पहले करते हैं। निकी का जो ये अंदाज था कि मैं सबका मतलब फाड़ दूंगी डक, ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो जाएगा। हाँ वो क्या रद्द करने के लिए कोशिश कर रही थी, आई थिंक वही कोशिश थी शायद। आई थिंक बिग बॉस ने उसको रोक भी दिया था कि वहाँ पे बहुत सारा, देखो काश्मीरा ने उसको ज़रूर मारा था फेस में, वो दिखा था मुझे। और फिर अश्मीरा ने उनके पाँव पकड़ा और फिर वो निकाल रही थी पाँव वहाँ से, उसकी छाती में लगा 2 बार या पेट में। क्योंकि तुम अगर पकड़ के रखोगी किसी को और वो फिर छुड़वाएगा नहीं अपने आप को, अगर तुम्हारी पेट में लग रहा है तो फिर तुम छोड़ दो ना कैश। मेक्स नो सेंस। फिर वहाँ लाइक वो चीज़ बुलाना कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, या तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो, तुम भी वही कर रही थी, इनफैक्ट तुम भी बहुत अग्रेसिव हो रही थी, तो तुम दोनों इक्वल थी। सॉरी, इसमें किसी की इसमें कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं। आई थिंक उसके बाद जब एजाज से बात होती है निकी की कि तुम किसके लिए लॉयल हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि हाँ निकी के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा है और वहाँ पे जाके एजाज बैठ जाता है। बेसिकली एजाज भी किसी का नहीं है, एंड आई थिंक निकी को ये बात पता है, पर पता नहीं वहाँ पे अलायंस क्यों बनाए रखा है। उसको लग रहा होगा कि उसको अलायंस की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जो सही भी है। पर जिस तरीके से वो बाहर से आई है, उसने एजाज की गेम देखी है, वो कितना फ्लिप करता है। पहले भी बहुत हिस्ट्री है अब 2 महीने की एजाज और निकी की, और आई थिंक निकी को पता है कि एजाज कैसा है, तो पता नहीं क्यों उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। शी शुडंट। आई थिंक जब वो टारगेट होती है राखी से, और राखी वो जंतर मंतर करना शुरू कर देती है, और उसके बाद निकी का जवाब आता है कि बिग बॉस मुझे उल्टी की गोली। आई लव दैट लाइन, क्योंकि सही है भाई मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी की गोली दे दो। एक्सलेंट लाइन, ये इनफैक्ट राखी वाली लाइन है, राखी। तो क्या हम थोड़ा राखी की झलक देख सकते हैं निकी में? ओह, अगर निकी फनी होती तो शायद, नहीं तो नहीं। अब आते हैं रुबीना के ऊपर। रुबीना संचालक बन गई इसमें, और आई थिंक सबको ऐसा लगा कि अब फेयर संचालक बनेगी, क्योंकि रुबीना लव्स टू बी फेयर, उसका आइडिया ही वो है। पर फिर वो अभी प्लानिंग भी कर रही थी अली के साथ कि आप किसी कमज़ोर कंटेस्टेंट को बनाना भागीदार कैप्टनसी के लिए, क्योंकि फिर बाद में वो आसानी से आप जीत पाओगे। गुड प्लान, एंड आई थिंक व्हाई नॉट, शी शुड प्लान। एंड पर वो जब टास्क खेला जा रहा है, आई थिंक रुबीना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, एंड आई डोंट थिंक कि उसको इतना इन्वॉल्व होना चाहिए था। क्योंकि संचालक तो देखो उनको करने दो जो मर्जी करना है, बाद में मतलब हाँ
अगर कुछ ऐसा वैसा होता है जो ऑब्वियसली हिंसक है या फिर डेंजरस है, उसको रोको, पर आप बीच में मत घुसो और ये मत बोलो कि तुम लोग उसको टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो संचालक का काम नहीं है, वो तो स्ट्रैटेजी है ना उनकी। तो आपकी उनकी स्ट्रैटेजी नहीं तोड़नी चाहिए। क्योंकि निकी भी आपकी कोई लगती नहीं है, ऐसा नहीं है कि निकी को आपको जिताना है, तो इट डोंट मेक सेंस कि ऐसा करना। हाँ, ये बात आती है कि ये फेयर नहीं है, पर वो फिर गेम भी वैसी है ना। और अगर आपको कंट्रोल करना था उसका रिजल्ट, तो फिर आप बोल सकते थे कि अगर ऐसा ऐसा कोई करेगा उनको मैं जिताऊंगी नहीं। तो ये पावर है संचालक में, तो वो बोल सकती थी दूर से, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। फिर उन्होंने जिताया था राखी को, एंड आई थिंक ये तो ऑब्वियस है क्योंकि राखी और रुबीना की मतलब बन रही है, ऊपर से राखी ने फेयरली खेला था, इट इज़ द ट्रूथ। उन्होंने जाके किसी को मारा नहीं, उन्होंने हाँ अब्यूजेस किए थे निकी को, और वो गलत था और वो नहीं करना चाहिए, पर उसने गेम को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वो अब्यूजेस भी आए थे क्योंकि निकी ने जाके उनके ऊपर अटैक काफ़ी बार मारा था बिना वजह। सो आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड इट। आई थिंक ये रुबीना और अर्शी की अब लड़ाई जो है ना, ये अर्शी को लग रहा है कि वो भारी पड़ेगी रुबीना के ऊपर, और ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट अर्शी, तुम नॉमिनेटेड हो, और अगर तुम ज़्यादा से करोगी ना, कोई तुम्हारे लिए वोट नहीं करेगा और तुम घर चली जाओगी, और फिर विकास अपना जोकर कार्ड लेके आएगा और फिर हंसेगा तुम्हारे ऊपर। लाइक डोंट डू दिस अर्शी, अपनी गेम के लिए तुम्हें सोचना चाहिए। जिस तरीके से राखी ने भी सोचा है कि रुबीना और अभिनव बहुत पॉपुलर है बाहर, तो अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो शायद आपकी गेम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एंड आई थिंक अर्शी को लग रहा है कि वो अगर उससे लड़ेगी तो वो और बेहतर कर पाएगी शो में, विच आई डोंट एग्री विद। इट्स अ वेरी स्टूपिड प्लान। आई डोंट थिंक ये भी मतलब जो अर्शी कर रही है ना, बस इमोशनल होकर बहुत कुछ कर देती है, फिर बाद में ना उसका भी हगना शुरू हो जाता है। एनीवे, तो अभी हम बात करते हैं अभिनव को, मिसिंग इन एक्शन, MIA। और अभिनव आई थिंक मिसिंग था इस एपिसोड में। हमने सिर्फ उसको देखा था अर्शी के साथ, या फिर एक और दो बार अर्शी के साथ, जब वो बोलता है कि अगर रुबीना से प्रॉब्लम है तुम रुबीना से बात करो। वो पसंद था मुझे जो बोला है, पर ही डिडंट रियली डू मच इन दिस एपिसोड। कुछ हुआ नहीं, उसको और आना चाहिए गेम में, क्योंकि ही इज़ नॉमिनेटेड। और नहीं तो अगर उसको निकाल देंगे और बोलेंगे वो तो दिखा ही नहीं। यू नो सो बढ़ते हैं, राहुल महाजन अगेन मिसिंग इन एक्शन। उसको ज़्यादा दिखा नहीं, वो निकी के साथ बैठ के बता रहा था, फिर राखी के साथ कुछ हुआ, पर अगेन डिडंट सी हिम मच। एजाज और मन्नू, इंटरेस्टिंग। एजाज आई थिंक वो भी, आई डोंट नो व्हाट हिज गेम इज। किसी को कोई आई डोंट अंडरस्टैंड हिज गेम एनी मोर। शायद उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो गेम उसकी क्या है, तो इसलिए हमें कैसे समझ आएगी। आई फील लाइक दैट ओनली। आई थिंक ये बात जो वो यहाँ पर भी बैठ रहा है, वहाँ पर भी बैठ रहा है, आई थिंक इसलिए वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको कहाँ बैठना चाहिए। उसका लॉयल्टी अर्शी के लिए है, पर क्यों? या काश्म के लिए है, पर क्यों? तो वो डे 1 वाला गेम खेल रहा है। पर मन्नू और एजाज ने कहा था कि हम अकेले ही खेलेंगे, उनके साथ नहीं खेलेंगे, अंदर की बात थी, तो अब क्यों ऐसे कर रहा है? अगर निकी आप वापस आई है अंदर, उसके साथ उसने बहुत सारी दोस्ती दिखाई थी, इतना तब बट जफ्फियाँ पा के उसको अंदर लेके आया था, तो फिर अब वो क्यों नहीं है उसके लिए इम्पोर्टेंट? एंड अगर उसको क्वेश्चन करो तो शुरू हो जाता है ना, इट्स लाइक बोरिंग। ये रिएक्शन मुझे देखना ही नहीं है, ये वो वाला रिएक्शन मुझे इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, सॉरी। आई थिंक जिस तरीके से अली ने एजाज की गेम को पूरी तरह एक्सपोज किया और बताया सबको कि भाई ऐसा बंदा ये तो बहुत बड़ा फ्लिपर है, और जिस तरीके से रुबीना और अभिनव के साथ फ्लिप किया, कोई क्या क्यों ऐसा किया, डिडंट मेक सेंस। एंड इसलिए अब एजाज की गेम बिल्कुल रुइंड है बेसिकली। कैश के ऊपर बात करेंगे तो आई थिंक टास्क में जिस तरीके से वो हिंसक हुई थी, उसने बहुत कुछ किया था, और उसने ही प्लान बनाया था कि हम निकी को नहीं बनने देंगे। उसी ने ये सीन क्रिएट किया था, तो सारा तो उसका ब्रेन पावर। फिर बाद में सब निकी के ऊपर ब्लेम क्यों कर रही है, जब उसने ही शुरुआत की थी। और जब हम बात करेंगे ना मीन गर्ल्स के ऊपर, मुझे तो फील हो कि वैसे मीन गर्ल्स, अगर अब कौन मीन गर्ल्स बन रहे हैं? मतलब राखी
अर्शी और कैश, ये अब 3 औरतें एक लड़की को टारगेट कर रही हैं और वो मीन गर्ल्स बन के ही कर रही हैं। क्या ऐसा है अर्शी, क्यों सॉरी कैश, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, अब तुम जो जिसकी उम्र है उसके ऊपर अब भारी पड़ रही हो, ऐसे लग रहा है? क्योंकि पहले आपको एज का इशू था, अब ये यंग लड़की को तुम क्यों अटैक कर रही हो बार बार, उसको क्यों टारगेट कर रही हो बार बार? वेरी रॉन्ग, मीन गर्ल। और जैस्मीन को छोड़ो, कैशमीरा। सो अली, देखो अली की गेम घर के अंदर बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ऑनेस्टली बहुत अच्छी लग रही है जिस तरीके से वो खेल रहा है राहुल को लेके, रूबीनव को लेके। पर जैस्मिन को लेके, जैस्मिन के ऊपर फिर से वो आया और बोला कि तुम जैसे खेल रही हो, अच्छा हम तो सेपरेट खेलते हैं अब। ये क्या बकवास है? बेसिकली तुम गिल्ट ट्रिप में डाल रहे हो उसको कि अगर हाँ तुम ऐसे खेलोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, जो बकवास है। तुम फिर से उसकी गेम को अफेक्ट कर रहे हो। तुम जैसे राहुल ने बोला था कि हम बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि इट्स ट्रू, क्योंकि वो अगेन उसके ऊपर वो डाल रहा है कि तुम गलत खेल रही हो। पर जैस्मिन ना अपने दिल से खेल रही है, जो उसके मन में आता वो करती है। और वो ना एक, मैं अब जैस्मिन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। वो उसमें ना एक बात अगर अड़ जाती है ना उसके दिमाग में, फिर वो ही रखती है। चलो हमें ये नहीं पता कि क्यों रुबीना को वो पसंद नहीं करती, पर वो है ही, जब से उसने डिसाइड किया अब वो है। अब उसने वो बदला नहीं है, वो फेक नहीं है। तो अभी जब वो निकी के लिए स्टिकअप कर रही थी, वो निकी की कोई दोस्त नहीं है, पर उसको स्टिकअप कर रही थी कि वो सही नहीं थी, वो जो उसके साथ हो वो सही नहीं था, तो इसलिए वो स्टिकअप कर रही थी। तो जैस्मिन तो अच्छी लग रही है ऐसे करती हुई, पर अली की गेम के लिए वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो सबके साथ दोस्ती बना के रखना चाहता ताकि वो आगे बढ़ सके। तो वो अपनी गेम के लिए गिल्ट ट्रिप में डाल के जैज की गेम खराब कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग, एंड इट्स काइंड ऑफ सैड, क्योंकि ये भी कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये गिल्ट ट्रिपिंग, नॉट गुड। पर ये जो राहुल और अली का जो मैंने लाइव फीड में देखा था, जब उन्होंने बोला था कि रूबी और अभिनव जब तक साथ में हैं, अगर साथ में होते हैं, एलिमिनेशन के लिए जाते हैं, तब ही वो निकलेंगे, नहीं तो हमेशा रूबीना के फैंस या अभिनव को बचाएंगे या रूबीना को बचाएंगे। तो मतलब ये षड्यंत्र अभी रच रहे हैं राहुल और अली के दिमाग में, और इसका मतलब है जेन्युइनली वो रूबीना और अभिनव को पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ गेम के लिए अभी उनको साथ में ले रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसको अच्छी बात लगी होगी उनमें और उनकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। एंड ये बात जो निकली है लाइव फीड में, ये अली के गेम के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि हम अभी उसकी गेम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ही इज़ प्रटेंडिंग एंड ही इज़ बीइंग फेक। और राहुल का जो है वो फिर भी सिंगल ट्रैक माइंड जो है ना, रुबीना रुबीना रुबीना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी सैड कि राहुल बाहर जाके भी अंदर आया है, अभी वो रुबीना के लिए भी कह रहा है। अभी जो नेक्स्ट में होगा एजाज और राहुल के बीच में, रुबीना के जो कही हुई चीज़ के ऊपर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि राहुल स्टिकअप कर रहा है रुबीना के लिए और एजाज उसके अगेंस्ट है, शायद ऐसे मुझे फील हुआ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने एपिसोड नहीं देखा है। पर अगर ऐसा है तो ये भी वियर्ड है कि राहुल अब रुबीना के लिए लड़ रहा है, और पर असलियत में वो अली के साथ रुबीना को पसंद नहीं कर रहा है, एंड दैट्स सैड। आई कुड बी रॉन्ग गाइज, इफ आई एम रॉन्ग एंड विल नो टुमारो, एंड आई अग्री दैट आई कुड बी रॉन्ग। बात करते हैं, आई थिंक यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो, बाय।